यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इस मातृधाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम हजारों भाई बहनों के लिए कृपा का माध्यम बना हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस कार्यक्रम को आगे बनाए रखने के लिए आवश्यक सामर्थ्य दिया, उत्साह दिया और संसाधन भी दिया। मैं आप सभी के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी को, आपके परिवारों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं वो ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है, हम पर दया करने वाला ईश्वर है, हमारी बुराई के बंधनों को खोलने वाला ईश्वर है, हमें स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है, हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उस ईश्वर से प्रेम करना सीखें, उस ईश्वर के साथ जुड़ना सीखें। जितना हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे उतना हमें ईश्वरीय वैभव और ईश्वरीय प्रेम का एहसास होगा, ईश्वरीय संरक्षण का एहसास होगा। प्रार्थना के द्वारा, पवित्र वचन को सुनते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति और उनकी आशीषों के योग्य बन जाए। हर रविवार को हम मातृधाम सत्संग को स्तुति के साथ शुरू करते हैं। यह स्तुति हमारी आत्माओं को जगाने के लिए होती है, हमारे मन और हृदयों को उत्साहित करने के लिए होती है। जब हम हृदय खोलकर ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं तो हम अनायास ही ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, अन्य बातों को भूलकर पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाते हैं। और जब प्रभु में लीन हो जाते हैं तो प्रभु की कृपा, प्रभु का जीवन हमारी ओर बहने लगता है। तो इसलिए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 33 में, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर वाद्य बजाओ। देखिए कितना सुंदर वचन है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसकी तथ्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है, उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से घेरता है और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे, उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। हम विश्वासियों का संपूर्ण जीवन ईश्वर की स्तुति में बीतना चाहिए। हम अपने जीवन के दुखों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, रोते रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि एक विश्वासी को ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी को हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं। तो आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे।
बड़े आनंद के साथ हमारे भाई बहन के साथ मिलकर तालियां बजाते हुए हृदय की गहराई से मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 महिमा महिमा हो 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 यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, गाइए हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, ऊंचे सुरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान है, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय 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 यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है, गाइए असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत है, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, गाइए महिमा महिमा हो यीशु की, 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 सब मिलकर गाएंगे महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, हाथ उठाएं। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय, सब मिलकर गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय, ऊंचे स्वरों में हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय, आइए स्तुति करेंगे हालेलुया 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 आइए हम प्रार्थना करें और इस समय अपने आप को प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। प्रभु ने कहा जिसके कान हो वे सुन ले। हम अपने आंतरिक कानों को खोलें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना में प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु का वचन जीवंत है। उस जीवंत वचन को ग्रहण करने के लिए हम इस समय अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें।
जब पवित्र वचन हमारे कानों के द्वारा हमारे मनों में पड़ते हैं और धीरे रिश्ते हुए हमारी आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो उन वचनों से अच्छी फसल आती है। प्रभु की कृपाएं हमारे ऊपर बरसने लगती है। जब हम विश्वास के द्वारा उन वचनों के लिए जवाब देते हैं, प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरपूर कर दे। हृदय खोलिए, समय अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। विश्वास को दृढ़ बनाइए। ये विश्वास कीजिए कि आपका ईश्वर, आपका प्रभु आपको प्रेम करता है, आपके हर प्रकार के बंधन से आपको आजाद कर सकता है, हर तरह के रोग से आपको छुटकारा दिला सकता है। विश्वास कीजिए। अपने आप को इस समय प्रभु के अधीन कीजिए। सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं टूटा हूं, मैं निराश हूं, मैं उदास हूं, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरा विश्वास टूटता जा रहा है, मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरावे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए। वही पवित्र आत्मा जिसने नाचीज, दुर्बल, कमजोर, तुच्छ, नगण्य यीशु के शिष्यों को बलवान बनाया था, वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आए, हमारी दुर्बलताओं को दूर करें, हमारी निराशा को आशा में बदल दे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। पवित्र आत्मा, हे ईश्वर की आत्मा, हे प्रेम की आत्मा, हे शांति की आत्मा, उतर आइए, उतर आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले। हमारी बुद्धि, मन, हृदय, शरीर, आत्मा को अपने अधिकार में ले ले। हर प्रकार की बुराई के बंधन से हमें आजाद करें। अपने अभिषेक से हमें भरें, भरपूर आनंद और शांति से हमें भरें। दोनों हाथ खुला रखिए, आंखें बंद कीजिए और इस समय मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा को पुकारिए। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। 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 हम पर सारे विश्व पर बरसा तेरी कृपा। 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 आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। आत्मा, पावन आत्मा, मुझ पर उतरा जा। जैसे तो शीशों पर आसमां से उतर आया, जैसे तू शीशों पर आसमां से उतर आया। जैसे तो शीशों पर आसमां
पर उतरा जा। आत्मा पावन आत्मा मुझ पर उतरा जा, मुझ पर उतरा जा, मुझ पर उतरा जा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मातृधाम सत्संग में फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं और विशेष करके इस 40सा काल में आपसे अनुरोध करूंगा, इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीषें प्राप्त करें। कोरोना के समय से लेकर हमें ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान मिला है। आप याद करेंगे, उससे पहले शायद आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए समय नहीं निकालते थे, प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ने के लिए कम समय निकालते थे, प्रार्थना के लिए कम समय निकालते थे। लेकिन उस आपदा के जरिए ईश्वर ने हम विश्वासियों को प्रार्थना में, प्रभु के वचन में कितना गहरा किया है। इसीलिए अभी हमें उस आपदा के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। हो सकता है कि हमें कोई घाटा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें बहुत बड़ा फायदा मिला है। ईश्वर के करीब बैठने का फायदा, उनके वचनों को सुनने का फायदा, उनकी आराधना करने का फायदा, उन पर भरोसा रखने का फायदा। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस 40सा काल में हैं और ये काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। मैं देखता हूं कि कलीसिया में अधिकतर विश्वासी लोग इस समय, मसीही लोग इस समय कुछ ज्यादा ही प्रार्थना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं। और इस 40सा काल में हम प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु को विशेष रूप से याद करते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने दुखों को प्रभु के दुखों के साथ जोड़ें। कैथोलिक कलीसिया में क्रूज की यात्रा की एक बहुत सुंदर विधि है। करीब करीब हर शुक्रवार को कैथोलिक गिरजाघरों में क्रूज की यात्रा मनाई जाती है। हमारे आश्रम में 40सा काल में क्रूज की यात्रा में हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। बहुत ही भक्तिपूर्ण क्रूज की यात्रा होती है। एक बहुत बड़ा क्रूज ढोते हुए कुछ पुरुष आगे जाते हैं, छोटे छोटे क्रूज ढोते हुए अन्य लोग चलते हैं, और लोगों के पास जितने क्रूज हैं, छोटे बड़े क्रूज को अपने हाथ में उठाए मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं, प्रभु यीशु के जमाने में क्रूस आदरणीय सम्माननीय चीज नहीं थी। प्रभु यीशु के जमाने में क्रूस को अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। पूरे रोमी साम्राज्य में जहां कहीं भी खूंखार अपराधियों को सजा दी जाती थी तो उन्हें क्रूस की सजा दी जाती थी। यानी क्रूस की सजा सबसे दर्दनाक, सबसे शर्मनाक और सबसे घृणित सजा मानी जाती थी। और यहूदियों के लिए जो क्रूस पर लटकाए जाते थे वे ईश्वर की ओर से अभिशाप मानते थे। हम पढ़ेंगे विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 23 में, वहां लिखा हुआ है, जो काठ पर लटकाया गया है वो ईश्वर द्वारा अभिशप्त है। यहूदी लोग काठ पर लटकाए गए लोगों को, क्रूस पर लटकाए गए लोगों को अभिशप्त मानते थे। ऐसे खूंखार अपराधियों को क्रूस की सजा देने की प्रथा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय बंद हुई। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के समय उन्होंने यीशु के विश्वासियों को, यीशु के शिष्यों को आजाद किया था। तब तक यीशु के शिष्यों को और ईसाइयों को अवैध धर्म माना जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। लेकिन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने उनको आजाद किया, स्वतंत्रता दी। उनकी पत्नी और उनकी मां दोनों यीशु पर विश्वास करके मसीही बन चुके थे। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने क्रूस की सजा को बंद कर दिया, क्योंकि तब तक क्रूस एक आदरणीय चीज बन गई थी।
तो लोगों के लिए क्रूस अभिशाप का चिन्ह था, पराजय का चिन्ह था। लेकिन प्रभु यीशु ने उस अभिशाप को अपने ऊपर ले लिया। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु हमारे लिए अभिशप्त हुए। यीशु हमारे लिए अभिशप्त हुए। हालांकि वे पाप नहीं किए थे, वे निष्पाप थे, वे निष्कलंक थे। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, यद्यपि यीशु मसीह ने पाप नहीं किया था, ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उनको पाप का भागी बनाया। यीशु का कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे कल्याण के लिए यीशु को ईश्वर ने पाप का भागी बनाया। तो यीशु ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया, उस अभिशाप के चिन्ह को अपने गले से लगाया। यीशु ने उस पराजय के चिन्ह क्रूस को आज विजय का चिन्ह बना दिया है। हम पेतरुस के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 24 में पढ़ेंगे, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए। वो अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। तो यीशु ने उस अभिशाप के चिन्ह को, उस श्राप के चिन्ह को उठाया और हमारे पापों को उस क्रूस पर ढोया, अपनाया। इस प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस को एक महान चिन्ह बना दिया, ईश्वर के प्रेम का चिन्ह बना दिया, विजय का चिन्ह बना दिया, आशीष का चिन्ह बना दिया। यही कारण है कि आज हम लोग क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस का चिन्ह शरीर पर बनाते हैं, क्रूस पहनते हैं, क्रूस लटकाते हैं, क्योंकि जो अभिशाप का चिन्ह था यीशु की मृत्यु के द्वारा, उस निष्पाप मेमने यीशु की मृत्यु के द्वारा, दुख भोग के द्वारा आज आशीष का चिन्ह बन गया है। इसलिए हम विश्वासियों के लिए दुख कोई बुरी चीज नहीं है। कई विश्वासी लोग सोचते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तब भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? उन्होंने अपने विश्वास को जाना नहीं है। सच्चे विश्वासियों के लिए दुख और क्रूस अभिशाप का चिन्ह नहीं है, बुरा नहीं है, वो हमारे लिए आशीर्वाद का चिन्ह बन गया है। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद उनके 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस नामक गांव जा रहे थे। देखिए, इसको समझना जरूरी है। यहूदियों के लिए यरूशलेम आशा का केंद्र था, क्योंकि उनका एकमात्र मंदिर यरूशलेम में स्थित था। यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जाने का मतलब है निराश होते हुए अपने यहां वापस लौटना। वचन में लिखा हुआ है वे बहुत दुखी थे। यीशु पुनर्जीवित हुए थे, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ लग गए। रास्ते में वे चल रहे थे, यीशु उनके साथ चले, लेकिन वे इतने दुखी थे कि यीशु को वे पहचान नहीं पाए। यीशु ने उनसे पूछा कि तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है, क्या कारण है? तो उन्होंने यीशु के दुखभोग और मृत्यु के बारे में सारी कहानी उन्हें सुना दी और वे दुखी थे। उनके सारे सपने टूट गए थे। यीशु के दुखभोग और इतने घोर अत्याचार और यीशु की मृत्यु ने उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया था। तब प्रभु यीशु ने क्या कहा? लूकास अध्याय 24 वाक्य 26 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, निर्बुद्धियों,
क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगें और उसके द्वारा महिमा में प्रवेश करें? क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगें और इसके द्वारा महिमा में प्रवेश करें? प्रभु यीशु ने शिष्यों को समझाया कि दुख महिमा में प्रवेश करने का मार्ग है। देखिए, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 और 9 में संत पौलुस हमें समझाते हैं यीशु के बारे में। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि आवश्यक था कि यीशु दुख भोगें और उस दुख के द्वारा यीशु ने महिमा प्राप्त की। हमें पढ़ने को मिलेगा पुराने विधान में अय्यूब के बारे में। आपने सुना है, अय्यूब एक धनी इंसान था, एक परम भक्त इंसान था। अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए अय्यूब के जीवन में विपत्ति पर विपत्ति भेजी गई, लेकिन अय्यूब टूटा नहीं, उसका विश्वास टूटा नहीं, उसका विश्वास बिल्कुल नहीं टूटा। वह ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। नतीजा वचन में आप पढ़ेंगे कि ईश्वर ने अय्यूब को दुगुना आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने अय्यूब को दुगुना आशीर्वाद दिया। दुख के समय हालांकि लोग, यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसके ऊपर हंस रही थी, इसके बावजूद वो ईश्वर के प्रति वफादार बना रहा। नतीजा ईश्वर ने उसको दुगुना आशीर्वाद दिया। लूकास के समाचार के अध्याय 18 वाक्य 14 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने आप को बड़ा मानता है वो छोटा बनाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। वास्तव में प्रभु यीशु के जीवन में यह घटित हुआ। उन्होंने अपने आप को छोटा बनने दिया और इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया। यीशु ने करके दिखाया। हमें पुराने विधान में शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है, जब दाऊद इस्राएल का राजा बना और राजा के लिए राजमहल बना। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने जो ईश्वर के मंजूषा थी, जो विधान की मंजूषा थी, जो तंबू में रखी गई थी, दाऊद उसको यरूशलेम लेके आता है। सैकड़ों लोगों के साथ जुलूस में लेके आता है और मंजूषा के सामने दाऊद गाता है, नाचता है, दासियों के साथ गाता नाचता है। और दाऊद की पत्नी राखेल ने दूर से देखा कि राजा दाऊद अपनी दासियों के साथ नाच रहा है। उसको बहुत शर्म आई। उसने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए था। वचन में आप पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन है, शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 में उसके वाक्य 22 और 23 में दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने अपनी पत्नी को जवाब दिया जब वो वापस आ रहा था अपने महल में, बड़ी खुशी के साथ ये कहने के लिए कि मंजूषा आ रही है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी अवहेलना की। तो दाऊद ने क्या कहा? मैं इससे अधिक अशोभनीय आचरण करूंगा और अपनी दृष्टि में अपने को और नीचा दिखाऊंगा, किंतु जिन दासियों की तुम चर्चा करती हो वे मेरा सम्मान करेंगी। साउल की पुत्री मीकल मृत्यु तक बांझ रही। दाऊद ने कहा कि मेरे ईश्वर ने तुम्हारे पिता की गद्दी मुझे प्रदान की और इसीलिए उस ईश्वर के लिए मैं स्तुति के गीत गाऊंगा, नाचूंगा। हालांकि मैं दासियों के साथ नाच रहा हूं, तुम्हारे लिए मैं छोटा बना हूं, लेकिन मैं इससे भी अशोभनीय कार्य करूंगा क्योंकि उस ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया है। अंत में क्या आपने पढ़ा? जीवन भर मीकल बांझ बनी रही। राजा दाऊद यशस्वी राजा बना रहा, लेकिन उसकी पत्नी जो छोटा बनने के लिए तैयार नहीं थी वो बांझ बनी रही।
प्रभु यीशु ने अपने आप को छोटा बनाया और ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु दुख और क्रूस की शक्ति जानते थे, क्रूस का सामर्थ्य जानते थे। यही कारण है कि प्रभु यीशु क्रूस से भागे नहीं। यीशु के सामने भी दूसरे उपाय थे। यीशु क्रूस से बच सकते थे। यीशु के सामने भी उपाय था, बस थोड़ा सा समझौता करना था। यहूदी धर्म गुरुओं के साथ समझौता करते तो उनको क्रूस नहीं मिलता, लेकिन यीशु क्रूस के सामर्थ्य को जानते थे। क्रूस के बाद क्या होने वाला ये जानते थे। इसीलिए सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बार बार समझाते थे कि मुझे मार डाला जाना होगा और मुझे महिमान्वित भी होना होगा। तो प्रभु यीशु क्रूस के सामर्थ्य को जानते थे, क्रूस के रहस्य को जानते थे, इसीलिए वे क्रूस से भागे नहीं। गेत्सेमनी बाग में जब प्रार्थना में बैठे थे, जब वो पुकार पुकार कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, आंसू बहा बहा कर, खून का पसीना बहा कर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने कहा कि पिता ये कटोरा मुझसे हटा दो। अंत में प्रभु ने क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ध्यान दीजिएगा, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यानी अगर तेरी इच्छा यह है कि मैं इस तरह का दुख भोगूं तो मैं स्वीकार करता हूं। जानिए, जिस समय यीशु ने यह कहा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, उस समय से क्रूस यीशु के लिए हल्का हो जाता है। जिस समय आप दुख को ग्रहण करते हैं, उस समय से दुख हमारे लिए हल्का हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उससे भागना चाहते हैं, हम उसको दूर रखना चाहते हैं। मत्ती के समाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा अपने बारे में कि मुझे दुख झेलना होगा, मार डाला जाना होगा और जीवित होना होगा। प्रभु के शिष्य, मुख्य शिष्य पेतरुस ने उनको अलग ले जाकर कहा कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु ने कहा कि हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की तरह नहीं बल्कि मनुष्यों की तरह सोचते हो। मनुष्य हमेशा दुख से भागना चाहता है, वह दुख सहने को तैयार नहीं है। कैसे एक नारी बिना प्रसव पीड़ा के बच्चे को उत्पन्न कर सकती है? वो तो बच्चा उत्पन्न करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना रात के कैसा दिन हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो हम दुख को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम भी पेतरुस की तरह हैं, उसको दुख को हटाना है। जितना दुख हमारे जीवन में आए उसको हटाना है। हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण है संत अल्फोंसा में। संत अल्फोंसा प्रार्थना किया करती थी, हे प्रभु मुझे दुख दीजिए। बताइए, जब सारी दुनिया ये प्रार्थना कर रही है कि प्रभु दुख लीजिए, दुख मिटाइए, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से के जीवन से दुख को हटाइए, दूसरी तरफ संत अल्फोंसा प्रभु से प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु मुझे दुख दीजिए। और ढेर सारे दुख उनको मिला। उनको ढेर सारे दुख मिला। एक सच्चे मसीह के लिए, एक सच्चे विश्वासी के लिए क्रूस आशीर्वाद का माध्यम है। क्रूस सफलता का मार्ग है। हमें अपने विश्वास को जानने की आवश्यकता है। लोग सिर्फ पाने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। अगर हम प्रार्थना करते भी हैं तो कुछ मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं। ये सच्चे विश्वासी नहीं है, सच्चे मसीही नहीं है। सच्चे मसीही क्रूस में सहभागी होता है और वो जानता है कि क्रूस और दुख के जरिए मुझे आशीर्वाद मिलेगा। यह सफलता का मार्ग है। याकूब के ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 2 और 3 में याकूब कहते हैं, जब आपके जीवन में दुख आए तो अपने आप को धन्य समझिए। कितनी सुंदर बात है। याकूब कहते हैं जब आपके जीवन में दुख आए तो अपने को धन्य समझिए। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 2, जोब के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में जोब कहते हैं, अगर हम ईश्वर के हाथ से दुख ग्रहण कर सकते हैं तो सुख ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या दुख नहीं ग्रहण कर सकते? जोब अपनी पत्नी से बोल रहे थे,
बोल लेते कि तुम पागल हो। अरे अगर हमें ईश्वर से सुख मिल सकता है तो क्या हमें दुख ना मिले? इसीलिए संत पौलुस थेसलोनिके के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 18 में कहते हैं, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। सब बातों के लिए, ना केवल सुख के लिए, ना केवल सफलता के लिए, ना केवल अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि दुख के लिए, विफलता के लिए, रोग के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रूस ढोकर आगे निकले हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए एक आदर्श है। वो क्रूस ढोते हुए आगे निकले। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रूस ढोकर कैसे बढ़ना है। उन्होंने हमें सिखाया कि क्रूस के नीचे गिरना नहीं, गिरे रहना नहीं, बल्कि अंत तक क्रूस ढोते हुए आगे बढ़ना है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अंत तक, तुम अंत तक ईमानदार बने रहो। तुम्हारे ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, लेकिन तुम अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। प्रभु यीशु अंत तक ईमानदार बने रहे, अंत तक क्रूस को ढोते रहे और क्रूस पर मरे, उसके बाद पुनर्जीवित हुए। आज आप और हम यीशु पर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक छोटा सा नाला है, नाले के ऊपर छोटा सा पुल बना हुआ है, लकड़ी का पुल, बहुत सकरी पुल है। और एक बड़ा भाई अपने छोटे नन्हे बेटे के साथ, भाई के साथ आगे बढ़ रहा है। बड़ा भाई आगे निकल जाता है, छोटा भाई पूछता कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? बड़ा भाई धीरे धीरे चल के आगे निकलता और कहता इसी तरह चले आओ। यीशु ने कुछ ऐसा ही किया। यीशु ने कुछ ऐसा ही किया। देखिए पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में पेतरुस क्या कहते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 23 में संत पेतरुस यही बात कहते हैं कि कैसे यीशु हमारे लिए आदर्श बने हुए हैं। पेतरुस कहते हैं, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। दुख भोगने के लिए, क्रूस उठाने के लिए यीशु हमारे लिए एक सुंदर नमूना है, उदाहरण है। देखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहा जाता है नो क्राइस्ट विदाउट क्रॉस एंड नो क्रिश्चियन विदाउट सफरिंग, यानी बिना क्रूस का ख्रिस्त नहीं और बिना दुख का ख्रिस्तीय नहीं। एक शिष्य को दुख सहना ही पड़ता है। बहुत सुंदर वचन संत पौलुस हमें सुनाते हैं तिमोथी का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 12 में। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक बार और ध्यान से सुनिए, पौलुस कहते हैं वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। एक विश्वासी कभी भी दुख के सामने घबराता नहीं है, भुनभुनाता नहीं है। एक बहन है केरला में जिनका नाम है रानी जॉन। उनको प्रभु के दुखों का अनुभव मिला था। उनके शरीर में प्रभु के 5 घाव दिखाई दिए थे। उत्तर भारत से एक पुरोहित उनके पास गए थे। बातचीत के दौरान उस बहन ने कहा, जब मेरे जीवन में दुख नहीं होते हैं तो मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? जिसको प्रभु प्यार करते हैं उनको प्रभु अपने दुख भोग में शामिल होने देते हैं। इस सच्चाई को जानिएगा। जिसको प्रभु प्यार करते हैं उनको प्रभु अपने दुख भोग में भी शामिल होने देते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं,
मैं जिन सबको प्यार करता हूं उनको डांटता और दंडित भी करता हूं। यानी दुख, क्रूस हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। हम विश्वासियों के लिए क्रूस ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। हम क्रूस से बच नहीं सकते हैं। यीशु के साथ चलना है, वो क्रूसधारी है, तो हमें क्रूस उठाना ही पड़ेगा। लेकिन क्रूस हमारे जीवन का अंत नहीं है, हमारे जीवन का अंत महिमा है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा लूकास अध्याय 9 वाक्य 23 में, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यह संभव नहीं है कि गुरु एक रास्ते पे चले और शिष्य दूसरे रास्ते पे चले। गुरु क्रूस के मार्ग पर चले हैं तो हमें भी उसी मार्ग पर चलना है, इस सत्य को जानते हुए कि दुख हमारे लिए पराजय, अभिशाप और विनाश का माध्यम नहीं है। हर विश्वासी के लिए दुख महिमा का माध्यम है। कई वर्ष पहले प्रभु ने मुझे एक गीत दिया था। उस गीत की बोल कुछ इस प्रकार है, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। वास्तव में एक विश्वासी के लिए दुख में महिमा छाई है। एक विश्वासी के लिए दुख डराने वाला, धमकाने वाला, गिराने वाला, पतन कराने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि महिमा का माध्यम है। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे दुख भोग के लिए, तेरी मृत्यु के लिए, तेरे पुनरुत्थान के लिए। ये हमारे विश्वास का आधार है, आधारभूत बातें हैं। तूने हमारे आगे क्रूस ढोकर चलकर हमें बताया कि हमें कैसे चलना है। धन्यवाद देते हैं तेरे क्रूस के लिए, जो पराजय का चिन्ह था, अभिशाप का चिन्ह था, जिसको तूने विजय का चिन्ह बनाया है, आशीष का चिन्ह बनाया है। प्रभु यीशु इस समय प्रार्थना करते हैं, हमें इस रहस्य को जानने की कृपा दीजिए। दुखों को तेरी तरफ प्रेम के साथ ग्रहण करने की कृपा दीजिए। दुखों को हराकर हमें अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा दीजिए, भरपूर जीवन प्राप्त करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। एक एक भाई बहन जो इन वचनों को सुन रहे हैं, इस समय तेरी आशीष प्राप्त करें, उनके विश्वास में वृद्धि हो, वे तुझ पर भरोसा रखें, तेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। उनके जीवन के हर एक दुख के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो जाए, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। सब मिलकर उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए सब वो मिलकर मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
तो कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तू कमजोर है तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, वो तेरे नजदीक है, ना तो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तो नजदीक है, ना है तुझसे जुदा, ना तो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। गाइए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो ताली बजा के गाइए सब मिलकर। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो दूर दूर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सभी कामकाज को जरा दूर रखें। इस आराधना में मन लगा के भाग लें। आप प्रभु की उपस्थिति में है ये महसूस करें। आपको प्रेम करने वाले, आपके पापों का नजरअंदाज करने वाले, हर प्रकार के रोग से आपको मुक्त करने वाले उस प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सैकड़ों भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं। आपके साथ प्रभु की उपस्थिति है और ये हमारा सबसे बड़ा सामर्थ्य है, शक्ति है। प्रभु ने जिन जिन लोगों को बुलाया उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं।
उस सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में लीन होते जाइए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना किया करते थे और उस समय ईश्वर का सामर्थ्य वे प्राप्त करते थे, ईश्वर का प्रेम सब प्राप्त करते थे। जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो प्रभु का जीवन हमारी ओर बहने लगता है। इस समय वो हो रहा है, विश्वास कीजिए। अपने विश्वास को बुलंद कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, अपने को नम्र बनाइए। हम नन्हे बच्चों की तरह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु ने कहा ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। हम बालक बने, बालिका बने, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास आए, अपनी हर प्रकार की शक्ति को इस समय प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि हर शक्ति का स्रोत प्रभु ईश्वर है। ये पवित्र समय है, प्रभु के अनुग्रह का समय है, आशीर्वाद का समय है। अपने को समर्पित कीजिए। हम प्रभु की आराधना करें। आराधना और स्तुति में शक्ति है, सामर्थ्य है, चंगाई है। जब हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने लगते हैं, तो हम पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाते हैं। जिस तरह एक रोगी वैद्य के अधीन हो जाता है, डॉक्टर के अधीन हो जाता है, और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, शल्य क्रिया करता है, उसी तरह जब हम लोग अधीन हो जाएंगे प्रभु के, प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। अगर आपके हृदय में इस समय उत्साह नहीं है, निराशा है, चिंता है, शोक है, आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हुए अपनी आत्मा को जगाएं। हृदय खोलिए, दोनों हाथ खुला रखिए। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, मुंह खोलकर सभी लोग मिलकर मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार पिता ईश्वर, सृजनहार पिता ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, विश्वास करते हम हैं विश्वास करते हैं, तूने हमें तूने हमें हमारी माताओं के गर्भ में हमारी माताओं के गर्भ में रचा है, रचा है, रचने से पहले रचने से पहले हमें जाना है, हमें जाना हमें है, प्रेम किया है, हमें प्रेम किया हमारे है, जीवन के हमारे जीवन के हर एक पल में हर एक पल तू हमारे साथ है। तू हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते जीवन हैं। के उतार चढ़ाव के लिए जीवन के उतार चढ़ाव हम के तुझे लिए धन्यवाद देते हम हैं। तुझे धन्यवाद तेरी देते हैं। आराधना करते तेरी हैं। आराधना सभी करते हैं। स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना तेरी करते हैं। महिमा हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु,
आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चना पूजा आराधना, अर्चना पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता है तब तक वो अकेला ही रहता है, लेकिन जब वो मिट्टी में गिरकर मर जाता है तो वो बहुत फल उत्पन्न करता है। गेहूं के दाने को अगर अंकुरित होना है, फल लाना है, तो उसको मिट्टी में गिरना अनिवार्य है, सड़ना अनिवार्य है। लेकिन जब वो सड़ता है तो उसमें से एक नया पौधा निकलता है, जब बहुत सारे गेहूं के दाने को उत्पन्न करता है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें गिरना पड़ता है, सड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमारा अस्तित्व मिट गया। वास्तव में सही है, गेहूं का दाना जब मिट्टी में गिरकर सड़ जाता है तो उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, उसका रूप बदल जाता है। उसमें जो पौधा निकलता है उसका रूप और उसका रंग अलग है। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं। ये एक नई रचना का प्रारंभ है। कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दुख आते समय हम लोग टूट जाते हैं। हम सोचते हैं सब कुछ समाप्त हो गया है, अब बाकी कुछ नहीं रह गया है। लेकिन प्रभु इसके द्वारा बताते हैं कि हर गेहूं के दाने को मिट्टी में गिरना और सड़ना अनिवार्य है, ताकि उसमें से जीवन आ जाए और ढेर सारे जीवन आ जाए। मत्ती के समाचार के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने शिष्यों के सामने खुलासा किया। उन्होंने कहा
कि मुझे दुख झेलना है, मार डाला जाना है, उसके बाद मैं पुनर्जीवित होऊंगा। तो पेतरुस ने यीशु को डांटा और पूछा कि आपने कौन सा अपराध किया है कि आपके साथ ऐसा होगा, ईश्वर ऐसा ना करे। तो प्रभु ने पेतरुस को डांटा, शैतान कहा और कहा कि तुम ईश्वर की तरह नहीं, मनुष्यों की तरह सोचते हो। तुम ईश्वर की तरह बल्कि मनुष्य की तरह सोचते हो। मनुष्य हमेशा फायदा ही चाहता है, बिना घाटे का फायदा। मनुष्य कभी भी दुख नहीं चाहता है, वो सुख ही चाहता है। लेकिन यह एक असंभव सी बात है। बिना रात के दिन का दिन नहीं होता है। रात होना जरूरी है, दिन भी होना जरूरी है। अगर पूरा दिन ही दिन होता तो कैसा होता जीवन। इसी तरह दुख और सुख एक ही सिक्के के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये दोनों होना अनिवार्य है। दुख हमारे जीवन में अनिवार्य है। एक नारी का उदाहरण लीजिए, उसको प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तभी वह एक पुत्र या पुत्री को जन्म देती है। हमारे जीवन में भी दुखों से हमें गुजरना पड़ता है। दुख हमारे विनाश के लिए नहीं है। ईश्वर हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करता है। दुख के द्वारा नई रचना प्रभु चाहते हैं। हमारे जीवन में नई बातें लाना चाहते हैं। हम अपने जीवन के सारे दुखों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु ने जिस तरह क्रूस पर से कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, उसी तरह जिस तरह यीशु ने कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, इसी तरह हम भी अपने जीवन के दुखों को प्रभु को समर्पित करेंगे। उनके लिए धन्यवाद देंगे। एक एक दुख के लिए धन्यवाद दीजिए। देखिए आपके जीवन में क्या होने वाला है। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने जीवन के सारे दुखों को याद कीजिए। एक एक दुख को याद कीजिए और एक एक दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हो सकता है आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, आपका पति बीमार है, आपका पति शराबी है। एक एक दुख को इस समय याद कीजिए और प्रभु से कहिए कि इस दुख के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे प्रेम करने वाला प्रभु है। तू मेरे साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता है। तू मुझे आशीर्वाद देगा। एक एक दुख को इस समय ग्रहण कीजिए। एक एक दुख को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक एक दुख के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थोड़ी देर धन्यवाद देते जाना, दुखों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना। मौन होकर अपने हृदय की गहराई में प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, आंखें बंद करके। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मौन होकर एक एक दुख को याद करके उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। उन दुखों के जरिए प्रभु की आशीष आप पर बरसे। उन दुखों में छिपा हुआ आशीष आपको इस समय मिले। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोग हमारे लिए एक दुखदायक अनुभव है। जब शरीर में या मन में रोग आ जाता है तो हम टूटने लगते हैं, हमारा विश्वास टूटने लगता है, हमारे अंदर निराशा छा जाती है। अपने रोग को इस समय याद कीजिए। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, गंभीर क्यों ना हो सकता है डॉक्टरों ने कहा कि कोई इलाज नहीं है। ऐसे क्षणों में हमें डॉक्टरों के डॉक्टर यीशु की आवश्यकता है। आपका रोग बहुत गंभीर हो सकता है आपके परिवार में कोई हो ऐसा रोगी। इस समय प्रभु को समर्पित करना। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी ने, जब सारे वैद्यों ने उसे त्याग दिया था,
पूर्ण विश्वास किया यदि मैं यीशु नासरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह इस समय आपके हृदय में एक विश्वास जगने दीजिए, एक दृढ़ विश्वास, एक भरोसा। यदि मैं यीशु नासरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगा, छू लूंगी, मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी। और विश्वास के साथ इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर, स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति आराधना करते जाना और अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी इस समय प्रार्थना करना। इस प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन को इसी वक्त यीशु के परम पावन नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर हर प्रकार के रोग से चंगाई मिले, स्वतंत्रता मिले। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले। हीलिंग, 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 हीलिंग। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहन जो खुलकर बात नहीं कर पाते थे, प्रभु इस समय उनके होंठों को स्पर्श कर रहे हैं, उनके जीभ को स्पर्श कर रहे हैं, उनके मुंह से शब्द निकलने लगते हैं, उनको आजादी और चंगाई मिल रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, साक्ष्य सुनाइए। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कई भाई बहन नियमित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और उन्होंने अपने जीवन में कई वरदान पाए हैं, एक नहीं कई वरदान पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, लोगों को बताइए और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के बारे में अन्य लोगों को भी खबर दीजिए। कई लोगों के पैरों में बल नहीं है, मसल्स कमजोर हो गए हैं या हड्डी में कमजोरी आई है। इस समय विश्वास कीजिए कि यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं और चंगाई प्राप्त कीजिए, स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि मातृधाम आश्रम एक प्रार्थना का केंद्र है। साधनाएं होती हैं लेकिन उसके बारे में आपको खबर मिलती रहती है, लेकिन हर समय प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। जो लोग प्रार्थना में जीवन बिताना चाहते हैं, कुछ समय प्रार्थना में बिताना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। रहने के लिए व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं हैं। इस चालीसा काल में हर शुक्रवार को आश्रम में वचन सुनाया जाता है और क्रूस की यात्रा होती है जिसमें हजारों भक्त लोग आते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। मातृधाम आश्रम से प्रकाशित होती है पत्रिका जिसका नाम है प्रभु ने कहा। जिनको भी चाहिए कृपया हमारे ऑफिस को संपर्क करें। मातृधाम रेडियो के द्वारा बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की आशीषें मिल रही हैं। 24 घंटे भक्ति गीत, प्रभु का वचन, चंगाई की प्रार्थनाएं इत्यादि होती हैं। आप जरूर सुने। घर पे रेडियो को बजाइए, बजते रहने दीजिए, घर का माहौल बदल जाएगा। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम होते हैं, प्रसारित होते हैं, सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और 12 बजे दोपहर को ये मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। इन कार्यक्रमों के जरिए प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं, मैं जानता हूं,
और भी लोगों को इसके बारे में बताइए। जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे आशीर्वाद के लिए। हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। अपने हाथ में उठा के पकड़िए तेल और पानी और इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें तेरा सामर्थ्य उंडेल दीजिए। आइए हम प्रभु की आशीष प्राप्त करें। खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा आनंद। दिल खुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल खुला